हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कक्षा 10th में जो कोरोना को देखते हुए 30% इस वर्ष 2022 में जो कमी की गई है सरकार के द्वारा, 30% कोर्स कम किया गया है। उसमें एक ही वीडियो में आपको 6 के 6 जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके पास में, 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, सभी अनिवार्य सब्जेक्ट हैं 10th में। तो इन सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि क्या क्या कटा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अपनी बुक्स को रख करके बैठिएगा अपने पास में और हाथों हाथ लगाते जाइएगा कि ये आपको नहीं करने हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हिंदी की, कि हिंदी में आपको क्या क्या नहीं करना है। तो मैं हिंदी में आपको बताती हूँ कि काव्य खंड में जो क्षितिज है आपके पास में बुक, इसके अंदर जो काव्य खंड है आपके पास में, पद्य खंड है, इसके अंदर आपको लेसन नंबर करना नहीं है। 3 नंबर आपको नहीं करना है। देव यानी कि 3 नंबर, एक मैं आपको लगा रही हूँ निशान, देव के ऊपर 3 नंबर नहीं करना है। एक आपको नहीं करना है 9 नंबर मंगलेश डबराल की कविता संगतकार। ये दोनों ही लेसन आपको पद्य में नहीं करने हैं, यानी कि 3 नंबर और 9 नंबर ये आपके आ गए पद्य में क्षितिज के अंतर्गत। अब बात करते हैं गद्य की। गद्य में आ जाइए, देखिए गद्य खंड में आपके पास में जो पाठ है इनके अंदर आपको नहीं करना है 13, 15 और 16, 13, 15 और 17। ये देखिए आपके पास में ये आए हैं। 13 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक नहीं करना। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी नहीं करना। भदत आनंद कौशलायन का संस्कृति पाठ, ये भी नहीं करना। तो आपके पास में कौन कौन से चैप्टर्स आ गए हैं गद्य में? देखिए मैं नंबर लगा रही हूँ 13, 15 और 17। बड़े आराम से समझाया मैंने आपको। 13, 15 और 17 क्षितिज में ये चैप्टर आपके पास में गद्य खंड में नहीं करने, और पद्य खंड में आपको नहीं करने 3 नंबर और 9 नंबर, यानी कि 3 नंबर और 9 नंबर ये आपके पास में आते हैं पद्य खंड में, ये भी आपको नहीं करने हैं। और ये आते हैं आपके पास में गद्य खंड में, ये आपको नहीं करने हैं। ये होती है बात बच्चों हमारे पास में हिंदी की। अब हम चलते हैं किसमें, कौन सा सब्जेक्ट में? इंग्लिश में। चलिए अब हम इंग्लिश में चलते हैं। इंग्लिश में आपके पास में 2 बुक्स, कृतिका, अभी हमारी पास में कृतिका बाकी है। कृतिका आपके पास में जो बुक है ना, इसके अंदर के भी चैप्टर्स आपको बताते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर के 5 चैप्टर है आपके पास में कुल टोटल, और आपको नहीं करना है चौथा और 5वां। ये दोनों ही चैप्टर आपको इस साल काट दिए गए हैं, यानी कि आपके पास में कृतिका में कटे हैं चौथा और 5वां। बड़े आराम से बोला है मैंने, चौथा और 5वां चैप्टर आपके पास में कृतिका में नहीं करने हैं। केवल 3 चैप्टर्स करने हैं आपको कृतिका में, चौथा और 5वां चैप्टर नहीं करना। अब हम चलते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, अंग्रेजी की तरफ। अंग्रेजी में आपको क्या क्या नहीं करने हैं? 2 बुक्स हैं आपके पास में। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फ्लाइट में। फर्स्ट फ्लाइट में आपके पास में 3 पोएम काटी गई हैं और 3 ही प्रोज, ये भी काट दिए गए हैं। पोएम्स का देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, किताब में पोएम्स के लिए आपको अलग से चैप्टर नहीं दे रखा, पोएम्स आपको बीच बीच में दे रखी हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो आपके पास में जो सबसे पहला आ जाता है वो आता है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम ये आपको नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आपने किताब जब खोली है द बॉल पोएम आपको नहीं पढ़नी है। इसके से रिलेटेड जो भी है आपके पास में क्वेश्चन आंसर, वो आपको नहीं करने, द बॉल पोएम नहीं पढ़नी। अब आगे चलते हैं आप चैप्टर्स में, तो आप आगे चलेंगे तो हम चलेंगे फॉग। एक और आएगी आपके पास में कविता द फॉग। ये कविता आपके पास में, ये देखिए 8 नंबर पे चल गए हैं हम, 8 नंबर पे, 9 नंबर पर और 10 नंबर पर। ये देखिए सबसे पहले तो आपके पास में एक मैं ये बताती हूँ प्रोच, मिजबेल द अटर, ये भी नहीं करना, ठीक है। फिर आता है 9 नंबर मैडम राइट्स द बस, ये भी नहीं करना। इसी के बीच में एक कविता है बच्चों फॉग, ठीक है, ये भी नहीं करनी है आपको। एक आती है आपके पास में कविता फॉर एन.ए. ग्रेगोरी, ये भी नहीं करनी है आपको। 10वां नंबर चैप्टर करना है, तो इसलिए मैं आपको एक बार वापस दिखाती हूँ। देखिए 8 नंबर चैप्टर नहीं करना, 9 नंबर चैप्टर नहीं करना, ठीक है, 8, 9 नहीं करना, और 10 नंबर चैप्टर करना है। ये 10 नंबर चैप्टर ये करना है, लेकिन इसके बीच में जो पोएम है 10 और 11 के बीच में द एनी ग्रेगोरी, ये नहीं करनी है। और आपको 11 नंबर जो है द प्रपोजल, ये भी नहीं करना। तो आपको देखिए प्रोज में मैं आपको लिख करके बता देती हूँ, प्रोज में आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं करने हैं।
प्रोज में आपको नहीं करने हैं बेटा 8 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर। पोयम के मैंने आपको वापस नाम बोल रही हूँ। द बॉल पोयम, फॉग फॉर N.A. ग्रेगोरी, ये आपको पोएम्स नहीं करनी है। कौन सी बुक में? फर्स्ट फ्लाइट में। तो अब हम चलिए आगे फुटप्रिंट्स में। फुटप्रिंट्स के लेसन मैं आपको लेसन के नाम बताती हूँ और वो भी बताती हूँ कि लेसन कौन कौन से नहीं करने। देखिए, आपको नहीं करना 4th नंबर चैप्टर, ये रहा आपके पास में 4th नंबर चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। उसके बाद में नहीं करना 6 नंबर चैप्टर, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। उसके बाद में आपके पास में नहीं करना है 8th नंबर चैप्टर, द हेक ड्राइवर, ठीक है, ये भी नहीं करना है। तो फुटप्रिंट्स में आपको 4 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर एंड 8 नंबर चैप्टर, ये आप भी धड़क होकर के किताब से काट सकते हैं, ये आपको नहीं करने। तो ये अब हो गई हमारे पास में इंग्लिश की बात। अब हमारा अगला सब्जेक्ट जो आएगा वो आएगा हमारे पास में संस्कृत। चलिए संस्कृत में आपको बताते हैं कि संस्कृत में क्या काटा गया है। चलिए बच्चों, देखिए संस्कृत में जो आपके पास में कुल चैप्टर हैं 12 चैप्टर में से आपके पास में लाइन से ही काट दिए गए हैं, कोई माथाफोड़ी नहीं किसी प्रकार की, ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं। 9वां 10वां 11वां 12वां, ठीक है, ये पाठ आपके काट दिए गए हैं। तो आपको नहीं पढ़ने हैं कौन कौन से? 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर, ये चैप्टर्स आपको बिल्कुल भी रीड नहीं करने हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए अब हम चलेंगे मैथ में। मैथ में आपको क्या क्या नहीं करना है। बड़े राजी होते हैं बच्चे कि मैथ में हमको ये, चलो इतना ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। चलिए अब आपको आपके सुकून के लिए बताते हैं कि आपको क्या क्या नहीं करना। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्नावलियों में। सबसे पहले देखिए, पहली दूसरी तीसरी चौथी ये सारी करनी है आपको, ठीक है। 5वीं समानांतर श्रेणियां भी करनी है। छठे पे आ जाते हैं, छठे पे त्रिभुज, त्रिभुज का पूरा ही चैप्टर पूरा, ठीक है। 6.1 6.2 पिछले साल जो था ना, बीच बीच में से पॉइंट काट दिए गए, इस बार पूरा का पूरा चैप्टर ही काटा गया है। तो छठा चैप्टर आपके पास में काट दिया गया है, ठीक है। छठा चैप्टर आपके पास में काटा गया है, 7वां रखा गया है, 8वां रखा गया है। अब हम बात करेंगे 9 नंबर की त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये काट दिया गया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पूरा ही काट दिया गया है। 10 नंबर चैप्टर व्रत, पूरा मतलब पूरा, इसके बीच में जितने भी है ना आपके पास में व्रत से संबंधित जितने भी हैं आपके पास में, ये सारे का सारा काट दिया गया है। फिर आगे चलेंगे हम 12 नंबर में, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, ये काट दिया गया है आपके पास में। ये चैप्टर व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल 12 नंबर भी काट दिया गया है। फिर आगे चलें 12 नंबर में आपके पास में कुल टोटल सब कुछ काट दिया गया है। फिर आपके पास में एक और महत्वपूर्ण चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी काट दिया गया है। हालांकि कंपटीशन की दृष्टि से ये अगर चैप्टर्स देखे जाएं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन इस बार आपके थोड़ा बर्डन को कम करने के लिए ये चैप्टर्स कम किए गए हैं। मैं वापस एक बार लिखती हूँ। देखिए आपके पास में मैथ में क्या क्या काटा गया है। 6 नंबर, 9 नंबर प्रश्नावली, 10 नंबर और 12 नंबर और 13 नंबर, इससे संबंधित जितने भी चैप्टर्स हैं आपके रेड्यूस कर दिए गए हैं, यानी कि कम कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया है बच्चों मैथ का। अब हम चलते हैं सामाजिक। सामाजिक में हम चलेंगे कि सामाजिक में हमारे पास में क्या क्या काट दिया गया है। सामाजिक में चलते हैं, चलिए सामाजिक की तरफ। सामाजिक में आपके पास में 4 बुक्स हैं बच्चों, ठीक है। तो 4 बुक्स में से आपको देखिए जो पहली बुक है ना आपके पास में, जो बुक हमने पढ़ी है, कौन सी है, नाम क्या है, भारत और समकालीन विश्व। इसमें आपको अगर पढ़ना है तो मैं आपको बताती हूँ, केवल यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यही पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये काट दिया गया। भूमंडलीय विश्व का बनना, औद्योगिकरण का युग, ये काट दिया गया है। और नीचे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी काट दिया गया है। तो आपको केवल 2 ही चैप्टर ऊपर वाले पढ़ने हैं। अब चलते हैं हम नीचे और आर्थिक विकास की समझ, यानी कि अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में आपके पास में काटा गया है उपभोक्ता अधिकार, ये काट दिया गया है। उपभोक्ता अधिकार 5वां चैप्टर। कौन सा? 5वां चैप्टर आपके पास में अर्थशास्त्र में, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ, उसके अंदर उपभोक्ता अधिकार को काट दिया गया है। अब चलते हैं लोकतांत्रिक राजनीति में। लोकतांत्रिक राजनीति में देखिए बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है आपके पास में। 8 क्वेश्चन, 8 जब पाठ हैं तो आपके पास में छठा राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम 7वां और 8वां लोकतंत्र की चुनौतियां, ये आपके पास में काटा गया है। लोकतांत्रिक राजनीति में 6 नंबर,
7 नंबर और 8 नंबर, ये चैप्टर आपके काट दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे समकालीन भारत की। समकालीन भारत, इसके अंदर आपके पास में क्या काटा गया है? तो इसके अंदर आपके पास में बच्चों काटा गया है विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, छठा और 7वां, ये चैप्टर आपके पास में काट दिए गए हैं समकालीन भारत में। अब हमारे पास में केवल मात्र एक सब्जेक्ट बचता है, कौन सा? विज्ञान का। तो विज्ञान के अंदर आपके पास में क्या क्या काटा है वो भी हम बताते हैं। देखिए बच्चों, विज्ञान में जो आपके पास में कटा है, आपके पास में विज्ञान में कुल चैप्टर मैं आपको बताती हूँ कितने हैं, 16। विज्ञान में कुल 16 चैप्टर हैं। तो 16 में से अगर 30% आपका रिड्यूस किया गया है तो उसके अंदर आपके पास में चैप्टर कटे हैं 5। तो 5 चैप्टर्स में से कौन कौन से कटे हैं, ध्यान रखना। 4 नंबर कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है। 5 नंबर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 4 नंबर 5 नंबर, ये दोनों ही कट गए हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 8 नंबर चैप्टर की, जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं यानी कि 8 नंबर चैप्टर, चौथा, 5वां, 8वां, ये चैप्टर कट गए हैं आपके पास में। उसके अलावा आपके पास में 11 नंबर और 14 नंबर, ये 11 नंबर चैप्टर है आपके पास में बच्चों। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये कट गया है, और ऊर्जा के स्रोत, ये कट गया है। तो 11 नंबर और 14 नंबर ये चैप्टर भी कटे हैं। तो आपके पास में कटे हैं बच्चों, देखिए मैं नंबर लिख रही हूँ, चौथा, 5वां, 8वां, 11वां और 14 नंबर, ये आपके पास में चैप्टर कट गए हैं। एक बार पुनः मैं नाम बोलूंगी। चौथे नंबर का कार्बन एवं उसके यौगिक, 5वें नंबर का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 8 नंबर का जीवों में प्रजनन, 11 नंबर का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, 14 नंबर का ऊर्जा के स्रोत। तो ये आपके कुल टोटल में हो गया है जो 10th क्लास में सारे सब्जेक्ट का कोर्स रेड्यूस जो किया गया है 30% 2022 के लिए, वो आपके पास में पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। बताइए, कमेंट लिख करके भी बताइए कि हाँ मैडम ये चीज़ की कमी लगी, ठीक है। तो ये भी बताएंगे तो मैं अपने अंदर सुधार भी करूँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।